आप सभी को जय श्री राम। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय माँ। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष अपनी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी की कृपा से आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ। कुछ सत्संग विचारों को लेके मेरा आग्रह है, आप जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग कुछ समय निकालें और इन सत्संग विचारों को श्रवण करें, क्योंकि आज का जो सत्संग का विषय है वह हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज सुबह ही मैं किसी कार्यक्रम में गई और वहाँ पर जब मैं गई तो एक व्यक्ति थे, भक्त थे, उन्होंने अपनी कुछ श्रद्धा भाव से, जो भी उनका भाव था, उन्होंने सेवा अर्पित करी। और सेवा अर्पित करने के बाद उनके बगल में एक और व्यक्ति थे जिनको सेवा का महत्व नहीं पता था। तो उन्होंने प्रश्न किया मुझसे कि साध्वी जी, आखिरकार यह सेवा क्यों की जाती है और इस सेवा को करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने यह प्रश्न किया मुझसे। यह प्रश्न मात्र उनका नहीं है भक्तों, हम सभी को आवश्यकता है सेवा के महत्व को जानने की। आखिरकार यह प्रश्न है कि हमारे वेद शास्त्र, हर जगह आप जहाँ भी पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, आप उसमें जब भी खोजेंगे तो सेवा की महत्व सदैव आपको मिलेगा। हमारे जब जब धराधाम पर हमारे संत महापुरुष अवतरित हुए, पूर्ण सतगुरु आए, उन सभी ने सेवा की महिमा गाई। उन्होंने सदैव भक्तों को प्रोत्साहित किया कि सच्चे गुरु के दरबार में सदैव सेवा करो। और उसके बहुत सारे कारण हैं भक्तों। तो आखिरकार सेवा का क्या महत्व है, क्या कारण है, एक शिष्य के जीवन में उसके क्या लाभ है, क्यों सेवा करनी चाहिए, आज इस विषय पे हम सभी चिंतन करें और समझें, जानें। क्योंकि कोई भी कार्य जब जान के किया जाता है तो वह करने वाले के लिए भी लाभदायक होता है, और जिसके लिए वह कर रहा है उसके लिए तो होता ही होता है भक्तों। तो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार सेवा क्यों। भक्तों, जो भी लोग हैं जो अध्यात्म के पथ पे चल रहे हैं, अध्यात्म के पथ पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके लिए सेवा का बहुत ही विशेष महत्व है। या यूं कह लीजिए कि सेवा के बिना अध्यात्म का पथ असंभव है। शुरुआत करते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी के तट पे गए और वह गंगा नदी में जाके स्नान करने लगे। स्नान करते करते गंगा नदी के बीचों बीच वह खड़े हैं और स्नान करते करते अचानक से उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने अपने एक भक्त को आवाज दी और कहा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए जल लेके आओ। तो उनका वह शिष्य दौड़ता हुआ कुटिया में गया और कुटिया से जाके पात्र लेकर आया और गंगा नदी से जल भरकर गुरुदेव को अर्पित किया। उसके बाद गुरुदेव ने उस जल को ग्रहण करके अपनी प्यास को शांत किया। आसपास जितने भी लोग खड़े थे गंगा नदी के तट पे, वह सभी इस दृश्य को देख रहे थे। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने आगे आके आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक मन में प्रश्न है कि आप स्वयं गंगा नदी के बीचों बीच खड़े हैं, आपके चारों ओर गंगा जल ही गंगा जल है, फिर आखिरकार आपने क्यों अपने इस भक्त से जल मंगवाया, इसका कारण क्या है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि निसंदेह मैं स्वयं भी जल ग्रहण कर सकता था, परंतु एक सतगुरु सदैव अपने शिष्य को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वो सेवा करता है। एक छोटी सी सेवा जो उसकी दृष्टि में बहुत छोटी है होती है, उस छोटी सी सेवा से भी उस शिष्य का कितना बड़ा कल्याण होता है, यह बात वह शिष्य नहीं जानता। इसीलिए छोटे छोटे
बातों के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को सेवा प्रदान करते हैं और उस सेवा के माध्यम से उस शिष्य का कल्याण होता है। उसके न जाने कितने शारीरिक मानसिक कष्ट खत्म होते हैं, इस बात का उसको स्वयं भी ज्ञात नहीं होता है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है भक्तों, स्वयं देवी देवता गंधर्व भी एक पूर्ण सदगुरु के दरबार में सेवा करने के लिए तरसते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो सिख इतिहास में बहुत सुंदर इसका उदाहरण आता है भक्तों। भाई लहना जी एक दिन बहुत ही दुविधा में थे, क्योंकि जब जब वह गुरु घर की सफाई करने के लिए पहुंचते तो देखते कि आखिरकार सफाई तो पहले ही कोई कर गया है। तो वह रोज चिंतित होते कि आखिरकार ये कौन है जो इतनी जल्दी आकर सुबह पूरे गुरु दरबार की सफाई कर जाता है। इस प्रश्न को लेकर वह सभी सेवादारों के पास गए और सभी सेवादार, जितने भी वहां सेवादार थे, सभी ने कहा कि हमने एक देवी तुल्य महिला को देखा है, वह रोज आके सुबह के समय ही सफाई कर जाती है पूरे आश्रम की। जैसे ही भाई लहना जी ने ये सुना तो वह रात भर जागे कि देखने के लिए कि आखिरकार इतनी सुबह सुबह कौन है जो आकर गुरु दरबार की सफाई करके जाता है, मुझे देखना है। तो भाई लहना जी रात भर जागे और जैसे ही वे जागे और सुबह हुई तो सुबह बहुत ही शुभ शगुन घटने लगे। चहुं ओर भीनी भीनी सुगंध फैल गई और जैसे ही भाई लहना जी ने देखा तो सामने एक देवी तुल्य नारी सामने थी और वह अपने साड़ी के पल्लू से गुरु दरबार की सफाई कर रही थी। जैसे ही भाई लहना जी ने यह देखा वह आश्चर्यचकित रह गए और हाथ जोड़ के उनसे पूछने लगे कि आखिरकार आप कौन हैं और आप यहाँ सफाई क्यों कर रही हैं। तो उस देवी ने कहा कि एक पूर्ण सदगुरु के दरबार की महिमा ही ऐसी है कि जहाँ उनके चरण पर जाते हैं उस स्थान पर तो स्वयं देवी देवता भी तरसते हैं कि उन्हें सेवा का अवसर मिल जाए, क्योंकि उस स्थान पे पूर्ण सदगुरु के दरबार में जहाँ उनके चरण पड़े हों उस स्थान पर सेवा करने से देवी देवताओं को भी शक्ति मिलती है, उनका दैवत्व सुरक्षित होता है। और गुरु नानक देव जी का दरबार पूर्ण दरबार था और इसीलिए वह देवी स्वयं अपने साड़ी के पल्लू से वहां आकर सफाई कर रही थी भक्तों। तो यह होता है सेवा का महत्व, जिसको करने के लिए स्वयं देवी देवता भी तरसते हैं, परंतु कहाँ? एक पूर्ण सदगुरु के दरबार में। एक पूर्ण सदगुरु के दरबार में की गई जो सेवा होती है उसका जो लाभ है वो या तो वो सदगुरु जानते हैं या फिर वो भक्त, वो शिष्य जानता है जो जुड़ा होता है अपने सतगुरु से। आखिरकार यह सेवा किस प्रकार की जाती है और किस किस प्रकार की होती है? हमारे जो वेद शास्त्र हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेवा 3 प्रकार से की जाती है। तनुजा, मनुजा एवं वितजा, यानी कि तन, मन एवं धन, 3 प्रकार से एक भक्त सेवा करता है। आखिरकार ये 3 प्रकार ही क्यों? अब यह भी समझने का विषय है, क्योंकि यह 3 तन, मन एवं धन, यह तीनों कारण है हमारे संसार में आसक्त होने के। इन्हीं तीनों के माध्यम से अगर हम तन का उदाहरण ले तो यह तन ही है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे गलत कार्य कर जाते हैं। यह आंखें गलत दृश्य देख लेते हैं, इस मुख से कटु शब्द निकल जाते हैं, यह कान निंदा, चुगली, ईर्ष्या, न जाने क्या क्या इन कानों से हम श्रवण कर लेते हैं। यह मन दूसरा, यह मन जिसके भीतर न जाने ईर्ष्या, द्वेष और कितने नकारात्मक विचार हैं जो इस मन में पलते हैं। और धन, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले उसके धन में, कमाए हुए धन में मिलावट आ ही जाती है। तो यही कारण है कि यह तीनों हमारे संसार में बंधन के मुख्य कारण होते हैं और यही कारण है कि गुरुदेव इन तीनों के माध्यम से ही एक शिष्य को सेवा में लगाते हैं, तन, मन एवं धन के माध्यम से, ताकि वह इन बंधनों से मुक्त हुए, उसके पाप कर्म खत्म हो और उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो। बहुत सुंदर कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान,
मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। इसीलिए भक्तों कि तन पवित्र होता है तन की सेवा से। धन को पवित्र करना है तो दान करना होगा, और यह मन जब सदगुरु के चरणों में यह मन लगेगा, हरि भजन करेगा, तो यह मन पवित्र होगा। आगे एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है भक्तों। बहुत से भक्त होते हैं जो सेवा कर तो रहे होते हैं, परंतु सेवा करते करते उनके भीतर कहीं पे एक कर्ता भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, और वह भूल जाता है कि करवाने वाला कोई और है, हम तो केवल एक माध्यम हैं। क्योंकि जब जब वो पूर्ण शक्ति, वो पूर्ण सदगुरु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तब तब वे साधारण जनमानस का भी आवाहन करते हैं अपने साथ, उन्हें अवसर देते हैं, उन पे कृपा करते हैं, अपने साथ लगाते हैं, ताकि उन पे कृपा हो, उनको अवसर मिले और वो भी पार हो सके। नहीं तो एक पूर्ण शक्ति के तो कार्य स्वयं पूर्ण है। हम साधारण मनुष्यों में कहाँ क्षमता है कि हम सेवा करके उसमें सहयोगी बन सके भक्तों। परंतु एक पूर्ण शक्ति कृपा करती है और हम जैसे साधारण मनुष्य को भी आवाहन करती है और सेवा कार्य में लगाती है। एक बार एक गांव में एक संत थे बहुत बड़े, तो उन संत के पास अगले दिन के लिए बहुत सारे स्थानों से निमंत्रण आए कि आके सत्संग करें। तो उन संत ने कहा कि ठीक है, हम कल अवश्य आएंगे और हम सभी गांव में जहाँ जहाँ भी हमें बुलाया गया है हम अवश्य सत्संग करेंगे। परंतु जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, तो भक्त जो उनका शिष्य था मुख्य, उसने देखा कि गुरुदेव तो अभी तक विश्राम में हैं और इतनी सारी जगह जाना है सत्संग करने, लगता है आज तो मुझे ही सब संभालना पड़ेगा। यह सोच के वह शिष्य निकल पड़ा। जैसे ही वे पहले गांव में गया और जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, तो देखा गुरुदेव बैठ के वहाँ पहले से ही सत्संग कर रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, दूसरे गांव में तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो वह दूसरे स्थान पे गया। जैसे ही दूसरे स्थान पे गया तो देखा गुरुदेव वहाँ पहले ही बैठ के भजन कर रहे हैं। इसी प्रकार वह जितने भी स्थान थे, सभी स्थानों पर वह शिष्य जाता गया और देखा हर स्थान पर उससे पहले गुरुदेव वहां प्रकट थे। जैसे ही वह शाम को अपने आश्रम लौटा, तो गुरुदेव अपने हाथ में प्रसाद लिए खड़े थे उसके इंतजार में, और उसके आते ही कहते, आ गया तू, आज तो बहुत थक गया होगा ना, आज तो बहुत सेवा करके आया है तू। जैसे ही शिष्य ने यह सुना, बस समझ गया गुरुदेव कहाँ इशारा कर रहे हैं। उसको ग्लानि हुई, उसने हाथ जोड़ के गुरुदेव से क्षमा मांगी कि प्रभु मैं भूल गया था, अपनी औकात भूल गया था, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करो। मेरे भीतर कर्ता भाव आया, भूल गया था कि करने वाले आप हैं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ प्रभु। कब यह दोष मुझ पे हावी हो जाता है मुझे पता नहीं चलता, प्रभु मुझे क्षमा करे। यह सिर्फ उस एक शिष्य की बात नहीं है भक्तों, हम सभी की बात है। जो भी हम सेवा करते हैं, हम कहते तो जरूर हैं कि प्रभु करने कराने वाले आप हैं, परंतु सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से अंदर भीतर कहीं ना कहीं वो अहंकार, वो मैं का भाव आ ही जाता है कि शायद मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो ऐसा कैसे होता। संत एकनाथ जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि हे मेरे मन, इस गुरु दरबार की सेवा करते करते ऐसा डूब जा कि ये जो आंखें हैं ये नींद को भूल जाएं, ये मुख मेरे भोजन को भूल जाए, ऐसा तल्लीन हो जाऊं मैं गुरु दरबार की सेवा में। ऐसी प्रार्थना सिखाते हैं संत एकनाथ जी। एक होता है भक्तों कि सेवा के लिए तैयार रहना, एक शिष्य होता है जो सदैव सेवा के लिए तैयार रहता है। जब गुरु का आदेश हुआ वह सदैव तैयार रहता है, कभी ना नहीं करता और उस सेवा कार्य में लग जाता है। परंतु एक शिष्य होता है जो सेवा के लिए आतुर होता है, वह इंतजार नहीं कर सकता आदेश आने का कि मेरे लिए आदेश आएगा तो मैं सेवा करूंगा। बट गुरु दरबार में ढूंढ ढूंढ के, कोनों में ढूंढ ढूंढ के सेवा करता है, क्योंकि वह आतुर होता है सेवा करने के लिए। ऐसी लगन, ऐसी निष्ठा उसमें होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे हनुमान जी है। वह इंतजार नहीं कर पाता है, ऐसी ललक उसके भीतर होती है। अगर बात करें भक्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा आप सभी से कि सेवा
करते तो बहुत भक्त हैं, बहुत से भक्त हैं जो बहुत सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा कार्य को करने के बाद उनके भीतर वह अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आता है तो उसकी की हुई सेवा सब व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि ये अहंकार एक शिष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भक्तों। अर्जुन के भीतर भी महाभारत के युद्ध के बाद ये अहंकार आया। उसको लगा कि ये महाभारत का जो युद्ध है उसकी वजह से सभी विजय हुए हैं, उसने गांडीव से अगर ना मारा होता तो फिर विजय नहीं हो पाती। अर्जुन के भीतर यह अहंकार आया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मन की बात जान गए, वह तो अंतर्यामी है, प्रभु है, तो प्रभु ने भी अपना चक्र चलाया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बर्बरीक के पास ले गए। अर्जुन ने कहा बर्बरीक से कि आपने तो पूरा युद्ध देखा है, तो आप ही बताइए आखिर उस युद्ध भूमि में आपको सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सबसे अति बलशाली योद्धा कौन सा दिखा? तो बर्बरीक ने कहा, हे कुंती पुत्र, मुझे तो कोई भी बलशाली योद्धा वहां दिखा ही नहीं। मुझे तो मात्र एक सुदर्शन चक्र दिख रहा था, और वह सुदर्शन चक्र ही घूम घूम कर सबका संहार कर रहा था। यह देखते ही या सुनते ही अर्जुन की आंखें खुल गई, और वहीं वह तुरंत विनम्र होके, निमाड़ा होके, उसको बहुत दुख हुआ, उसके भीतर ग्लानि हुई। क्योंकि जब भी एक शिष्य सेवा करता है और उसका कार्य सफल हो जाता है, उसके बाद उसके भीतर यह मैं का, यह कर्ता का, यह अहंकार का भाव आता ही आता है। और यहीं पर एक शिष्य होता है जो अपने गुरु से जुड़ा होता है, वह सतर्क हो जाता है, तुरंत वह पकड़ता है अपने उन भावों को कि ये कौन सा भाव मेरे भीतर उठ रहा है। वह तुरंत अंतर ही अंतर अपने गुरुदेव से क्षमा मांगकर उसको समर्पित करता है, क्योंकि यह जो मनुष्य है उसके भीतर दोष उठे ऐसा तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। दोष तो उठता ही उठता है, दोष ना उठे ऐसा संभव ही नहीं। एक साधारण मनुष्य है, उसके भीतर तो दोष उठते हैं, चाहे अहंकार हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जितने भी दोष हैं यह सभी मनुष्यों के भीतर है। परंतु एक जो विवेकी शिष्य होता है वह तुरंत अपने उन विचारों को पकड़ता है और तुरंत अपने अंतर मन से ही क्षमा मांग लेता है और गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कृपा के बिना मैं एक तिनका भी नहीं उठा सकता। अगर मैं सेवा कर ही रहा हूं, चाहे धन से कर रहा हूं, चाहे मन से कर रहा हूं, चाहे तन से कर रहा हूं, यह उसी की कृपा है, नहीं तो मुझ में सामर्थ्य नहीं। क्योंकि जो स्वयं सांस दे रहा है, वो सांस दे रहा है तो मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं तो तेरी सेवा कर पा रहा हूं। प्रभु तू तो मेरी सांसों को ही देने वाला है, तेरी कृपा ना हो तो मेरी सांस भी नहीं चलेगी। इस बात को सदैव एक शिष्य याद रखता है। इस तन की जो सेवा है इसकी बहुत महत्व है हमारे वेदों और शास्त्रों में। जब तन से मनुष्य सेवा करता है तो उसके जितने भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हैं वह सभी जल के स्वाहा होते हैं, खत्म होते हैं। और उसका बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है हमारी गुरु माँ के दरबार के, हमने प्रत्यक्ष देखे हैं, हम स्वयं उसके उदाहरण है आपके सामने बैठे हैं कि किस प्रकार सेवा करते हैं और कष्ट खत्म होते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, माँ के दरबार में एक परिवार आता था और वह सेवा करते थे, पूरा परिवार आता था। बेटे की शादी हुई तो जो बहू आई उसने भी आके सत्संग श्रवण किया और उसके भीतर भाव उठे कि मैं भी सेवा करूं, तो उसने भी सेवा के लिए नाम लिखवा दिया। उसको सेवा के लिए जो सेवा दी गई वह बर्तन मांजने की सेवा दी गई। उनको सुन के अच्छा नहीं लगा तो वह सेवा के लिए नहीं आई। कुछ समय बाद उनको चर्म रोग हो गया और बहुत भयानक स्थिति हुई। उनकी जो सास थी वो आकर बहुत रोई, माँ के आगे बहुत रोई वह। तो माँ ने कहा कि इसकी स्थिति का केवल एक इलाज है, वह दरबार में आके बर्तन मांजने की सेवा करे। जैसे ही उन्होंने जाके उसको बताया कि गुरु महाराज का, माँ का ये आदेश है तुम्हारे लिए, तो उसने तुरंत आत्मग्लानि की, क्षमा मांगी और वह बर्तन मांजने की सेवा करने लगी। और जैसे ही उसने वह सेवा शुरू करी उसका वह चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो गया और वह स्वस्थ हो गई। तो भक्तों, यह मात्र एक उदाहरण है।
आपके सामने जो मैंने अभी रखा है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो प्रत्यक्ष हमारे सामने घटते हैं और हमारा जो इतिहास है वह भरा हुआ है। गुरु दरबार में, एक पूर्ण गुरु के दरबार में जब तन से सेवा करते हैं तो किस प्रकार उसके जितने भी कष्ट हैं वह समाप्त होते हैं। अगर मन की सेवा की बात करें तो आखिर ये मन की सेवा क्या होती है। एक बार माँ से किसी ने पूछा कि माँ सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी होती है, तो माँ ने कहा वह मन की सेवा होती है। क्योंकि अगर आपका मन नहीं होगा गुरु दरबार में, आपका मन अगर गुरु से जुड़ा नहीं होगा, आपका मन अगर गुरु चरणों में संपूर्णतः लीन नहीं होगा, तो आप ना धन की सेवा कर पाएंगे ना तन की सेवा। क्योंकि मन ही नहीं होगा तो तन से कैसे सेवा करेंगे, और मन ही नहीं होगा तो धन से कैसे सेवा करेंगे। इसलिए आपका जो मन है वो सदैव गुरु चरणों में स्थित होना चाहिए, गुरु चरणों में लीन हो, हर पल गुरु का ध्यान हो, तभी आप बाकी की सेवाएं भी कर पाएंगे। और रही धन की सेवा, तो हमारा जो स्कंद पुराण है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी आय होती है, उसका 10% आपको हमेशा दान में समर्पित करना ही करना चाहिए, सेवा में देना ही देना चाहिए। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए तो अनेकों प्रश्न में से एक प्रश्न यही था कि आखिरकार कौन होता है जो एक मरणासन व्यक्ति का परम सहायक एवं परम मित्र होता है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, उसके जीवन काल में दिया हुआ दान, क्योंकि दान ही है जो उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है। यह महिमा होती है दान की। सेवा बहुत लोग करते हैं भक्तों, परंतु सेवा के पीछे आपकी क्या भावना है, यह भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत मायने रखता है एक शिष्य के लिए। क्या आप सेवा के, अगर आप सेवा कर भी रहे हैं तो क्या आप सेवा के बदले कुछ मांग रहे हैं? क्या आपकी कोई कामना है? सेवा रावण ने भी की, परंतु रावण के मन में सदैव बहुत सारी कामनाएं रही। मुझे वरदान मिल जाए, मैं अमर हो जाऊं, मुझे यह प्राप्त हो, मुझे वह प्राप्त हो। वही दूसरी तरफ हमारे हनुमान जी, जिन्होंने सेवा केवल और केवल प्रेम भाव से की और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा ही मांगी। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है भक्तों, और उसी का परिणाम है कि रावण का सर्वनाश हो गया और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बन गए। त्रेता युग का बहुत सुंदर उदाहरण आता है भक्तों, जहां वानर सेना पूरे जी जान से लगी है सेवाओं में कि किसी प्रकार यह सुंदर पुल का निर्माण हो, प्रभु राम का काज सवारा जाए, जल्द से जल्द रामेश्वरम से लंका तक का पुल बने ताकि हमारे प्रभु का कार्य पूर्ण हो। जी जान से सभी लगे हुए हैं, और अंत में जाके जब पुल का निर्माण होता है तो उसके बाद सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं। आखिर उनकी चिंता का कारण क्या है कि पुल बहुत ही संकीर्ण होता है, इतना संकीर्ण कि कहीं कहीं तो लहरों के बीच नजर भी नहीं आ रहा। यह सुनने के बाद प्रभु श्री राम स्वयं जाते हैं उस पुल का निरीक्षण करने के लिए, और जैसे ही प्रभु श्री राम पुल का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि दूर दूर तक डालते हैं, तो जितने भी जलचर प्राणी थे वो सभी प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु उमड़ उमड़ के आने लगते हैं और उस पुल से सटते चले जाते हैं। और धीरे ही धीरे वो संकीर्ण पुल एक विशाल रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही यह दृश्य सभी वानर सेना देखते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जामवंत जी चिंतित होकर प्रभु से एक प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जब आप सर्व सामर्थ्यवान थे, दृष्टि मात्र से आप इस पुल का निर्माण कर सकते थे, तो आखिरकार हम सभी से इतनी सेवाएं लेने का क्या कारण रहा प्रभु? आपने हम सबसे यह सेवाएं क्यों ली? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जामवंत, तुमने यह तो देख लिया कि आखिरकार मैंने अपनी कृपा दृष्टि से इस पुल को एक विशाल रूप दे दिया, परंतु तुमने यह नहीं देखा कि यह जो पुल का निर्माण मैंने किया,
ये कहाँ खड़े होकर किया, इसका आधार क्या था? इसका आधार वही था जो तुम सभी ने मिलके सेवाएं करी, अथक सेवाएं करी। उस आधार पे खड़े होकर ही मैं ये आगे का कार्य कर पाया। तो भक्तों, ये हम सभी के लिए सीख है कि यूं तो प्रभु के सभी कार्य पूर्ण हैं, वो पूर्ण शक्ति धरा पे आती है तो वह किसी के अधीन नहीं है। वह अपने जितने भी कार्य है वह स्वयं कर सकती है, परंतु वह हम सभी को कृपा करके सेवाएं देती है, जिसके माध्यम से वो हमारा कल्याण करे। हमारे कल्याण हेतु वह हमें सेवा देती है, और हम जब सेवा का आधार अर्पित करते हैं गुरु के चरणों में, उसी आधार पे वो हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगा देते हैं। भक्तों, बहुत सुंदर उदाहरण आता है हमारा, आप सभी ने सुना होगा, केवट का बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि वो स्वयं जो प्रभु हैं वो उस केवट से, एक साधारण से केवट से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे इस नदी से पार करा दे। क्या वो प्रभु एक छोटी सी नदी नहीं पार करा सकते? जिन्होंने 2 पग में संपूर्ण सृष्टि माप डाली थी, क्या वह एक साधारण सी छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, परंतु यदि वह उस केवट से आग्रह न करते, उनको सेवा का अवसर न देते, तो उस केवट को अविचल भक्ति का वो वरदान कैसे प्राप्त होता, उस केवट का कल्याण कैसे होता? केवट ने अपने सेवा भाव से प्रभु को वह नदी पार कराई, और प्रभु ने उसका संपूर्ण उसको उस जीवन रूपी भवसागर से पार कराने का जितना भी भार था वो स्वयं वहन कर लिया, उस छोटी सी नदी पार कराने के बदले में। भक्तों, क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है हमारे वेदों में और शास्त्रों में, बहुत सुंदर कहा गया कि ज्ञान ध्यान और योग जप गुरु सेवा समनाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। कि आप कितने भी ज्ञान ध्यान योग जप तप जितने भी प्रयास है आप सब कर लो, परंतु गुरु की जो सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। अगर आपने गुरु चरणों की सेवा नहीं करी तो आपकी जो चाहे भक्ति है, मुक्ति है, परम पद है, जितनी भी आपकी कामनाएं हैं वह सभी तभी पूर्ण है जब आप गुरु चरणों की सेवा करते हैं। भक्तों, यह जो सेवा है ये मैं भाव से रहित होकर एक समर्पित भाव से जब आप निमाणे होकर अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, तब ऐसी कोई चीज नहीं पूरे ब्रह्मांड में जिसे आप प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि गुरुदेव जब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक बार महात्मा बुद्ध जी से किसी ने प्रश्न किया कि आखिरकार जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त को क्या देते हैं, तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जब गुरु प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य से तो उसको सेवा से भर देते हैं, उसकी झोली सेवा से भर देते हैं और उसके लिए सेवाओं का अंबार लगा देते हैं। तो यह सेवा अगर किसी शिष्य को प्राप्त हो रही है तो समझ जाइए कि गुरुदेव की प्रसन्नता है, और गुरुदेव की प्रसन्नता तभी है जब एक शिष्य को सेवा मिल रही है। उस सेवा को एक शिष्य को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करके करना चाहिए, या सोच के कि मेरे गुरुदेव मुझ पे प्रसन्न है तभी मुझ पे कृपा हो रही है और मुझे यह सेवा मिल रही है। एक शिष्य यही सोच के इसी प्रार्थना के साथ सेवा करता है कि तुम यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार, तुम कहलाओ करवाओ निज इच्छा अनुसार। एक शिष्य यही प्रार्थना करता है कि प्रभु तुम यंत्री मैं यंत्र, आप करने कराने वाले आप हैं प्रभु, मैं बस एक यंत्र हूँ, एक माध्यम हूँ प्रभु, बस जिस विधि चाहे मुझसे करवा लेना प्रभु, मेरे में क्षमता नहीं, बस मैं उपस्थित हूँ एक सेवक भाव से आपके चरणों में, जो करवाना हो प्रभु करवा लेना, ये दास आपके चरणों में उपस्थित है। क्योंकि ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया ताते भया कबीर। कि मैंने कभी कुछ किया नहीं, ना मैं कर सका, ना मेरे इस शरीर में वो सामर्थ्य है कि मैं कर सकूं, जो कुछ किया प्रभु आपने किया। बस एक बात मैं जानता हूं प्रभु, एक शिष्य सदैव, एक सच्चा शिष्य जो होता है, जो जानता है इस बात को, केवल शब्दों में नहीं भक्तों, क्योंकि बहुत से भक्त आपको मिलेंगे जो कहेंगे जरूर कि करने वाले तो प्रभु हैं, हम नहीं है, परंतु भीतर ही भीतर उनके भीतर यह अहम या मैं का भाव आता है कहीं ना कहीं। और जब सेवा
एक सच्चे भाव से भक्त करता है तो वह तभी सफल होती है जब वो संपूर्ण समर्पण के साथ करे। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया कि कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। लोग पूछते हैं कि किस विधि पार हो, क्या करे, तो सेवा को एक बहुत बड़ा माध्यम बताया है इस जीवन रूपी भवसागर से पार करने का भक्तों। परंतु अंत में प्रश्न यह है कि सेवा आखिरकार कहाँ करनी है, ये कौन सी सेवा है? यह सेवा है भक्तों एक पूर्ण सदगुरु के दरबार की। क्योंकि जब तक आपके जीवन में एक पूर्ण सदगुरु नहीं आएंगे, आप सेवा के उस वास्तविक महत्व को नहीं जान सकते, चाहे आप बाहर से कितना ही श्रवण कर ले। एक पूर्ण सदगुरु जो आपको वो ब्रह्म ज्ञान देकर आपका तृतीय नेत्र जागृत करे और उस ईश्वर का दर्शन आपके अंतर्घट में करा दे, ऐसे सदगुरु को आपको खोजना होगा भक्तों। और ऐसे सदगुरु को खोजकर उनके दरबार में जब आप सेवा करेंगे तो वही सेवा है जो आपको वह जो आपकी सदैव से प्रार्थनाएं रही है, जो भक्त आत्माओं की प्रार्थना रहती है कि हमें मुक्ति को प्राप्त होना है, हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार होना है, यह तभी संभव है भक्तों जब आपके जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आएंगे। क्योंकि पूर्ण सद्गुरु की बहुत सुंदर कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना पार होना असंभव है। और पूर्ण सद्गुरु जब सेवा लगाते हैं, उस सेवा के माध्यम से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए अपने जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु की खोज करिए जो आपको उस ईश्वर का दर्शन कराए, जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने कराया, मीराबाई को रविदास जी ने कराया। हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं ऐसे संत महापुरुष, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु सदैव इस धराधाम पर आते रहे, अवतरित होते रहे और अपने इस लक्ष्य को, जो लक्ष्य है सदैव उनका एक ही लक्ष्य रहा कि इस मानव जाति जो घोर अज्ञानता के अंधकार में है, उन सब को जागृत कर, प्रकाशित कर, उस ईश्वर का दर्शन कराएं, उस ईश्वर का दर्शन, उस ब्रह्म ज्ञान को देकर इनका तृतीय नेत्र जागृत हो और मनुष्य ईश्वर का दर्शन करके अपने उस लक्ष्य जो ईश्वर प्राप्ति है उसको प्राप्त हो। सभी संत महापुरुषों का सदैव यही लक्ष्य रहा और इस समय की जो पूर्ण सद्गुरु हैं वो हमें प्राप्त हुए। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामणी जी के सानिध्य में आकर उनकी कृपा हुई और हमें एक पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई। हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी, इनके चरणों में आकर हमने ईश्वर का दर्शन किया, हमारी जागृति की हमारे गुरुदेव ने, और उसके बाद जाकर आज आपके समक्ष आकर हम यह सब विचार रख पा रहे हैं भक्तों। क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं, यह हमारे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभूति है। हम सभी ने सिर्फ ईश्वर की महिमा को श्रवण नहीं किया है भक्तों, हम सभी ने, जितने भी यहाँ पर उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, उन सभी ने ईश्वर का दर्शन किया है। माँ ने उन सभी को ईश्वर का दर्शन कराया है तृतीय नेत्र को जागृत करके। इसीलिए आप सभी भी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक खोज नहीं की है, आप सभी भी एक पूर्ण सद्गुरु की खोज करिए और हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामणी जी, जिनसे हमने वो प्राप्त किया है, आप सभी प्राप्त करिए भक्तों। माँ ने 28 जनवरी 2024 को समाधि ली है भक्तों, निर्बीज समाधि माँ ने ली है और आज आपके सामने है। जनवरी आने ही वाला है, पूरा 1 वर्ष होने को जा रहा है। माँ समाधिष्ठ है और यह आप सभी के लिए, जो नहीं जानते हैं उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि यह चिंतन का विषय है कि आज के समय में कोई भी ऐसे संत महापुरुष नहीं है जो निर्बीज समाधि को धारण कर ले, परंतु आज माँ ने निर्बीज समाधि को धारण किया है और पूरा 1 साल का वर्ष होने वाला है। माँ निर्बीज समाधि में है, उनके समाधि के दर्शन हो रहे हैं, सभी लोग आके उनकी समाधि के दर्शन कर करके जा रहे हैं। माँ उद्घोष करके गई हैं कि विश्व शांति और सर श्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए, इन 2 लक्ष्य के लिए माँ ने इस समाधि को धारण किया है। और आज 1 वर्ष से उनका जो शरीर है वो पूर्णतः सुरक्षित है और वैसे का वैसा है, दिव्य स्थिति है और सभी लोग आके उस दिव्य समाधि का दर्शन कर रहे हैं भक्तों। आप लोग भी जो चाहें माँ की समाधि का दर्शन कर सकते हैं।
और ऐसे गुरु माँ हमें प्राप्त हुई। मैं अंत में अपनी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोष शामवर महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को मैं अंत में यही बोलूँगी कि आप भी अपने जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु की खोज करें, एक पूर्ण सद्गुरु की खोज कर ईश्वर का दर्शन करें, क्योंकि यह बात मैं नहीं कह रही, यह बात हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं। समस्या वही है जहां आप अपने वेदों और शास्त्रों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। आज पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं सभी? क्योंकि वेद शास्त्रों की ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं। हमारे वेद शास्त्र स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसे सद्गुरु होते हैं जो ईश्वर का दर्शन कराएं, और ऐसे सद्गुरु को खोजिए, अपने जीवन में प्राप्त करिए। उसके बिना आप पार नहीं हो सकते, यह असंभव है। ऐसे गुरु को हमारे जीवन में हमने प्राप्त किया है भक्तों, और इसीलिए वह संदेश आप सभी के समक्ष रख रहे हैं कि आप में से जो लोग प्राप्त करना चाहें, जिनके भीतर खोज है, जिनकी आत्मा में वो मांग है, जो चाहते हैं ईश्वर का दर्शन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, उन सब के लिए स्वागत है। उन सभी का वह सभी आगे बढ़े। और यहाँ आनंद आश्रम छठा मिल में आप सभी का स्वागत है, जहाँ हमारी गुरु माँ समाधिस्थ हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे इन वचनों को श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम, जय माँ, हर हर महादेव।